नमस्कार, मैं नरेंद्र राजौल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पिड़ाव के गायत्री शक्तिपीठ परिसर में आदर्श मानव सेवा समिति द्वारा रविवार को आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर के में 215 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन योग्य पाए गए 62 मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए कोटा रवाना किया गया। मानव सेवा समिति के राजकुमार कासलीवाल ने बताया कि शिविर का शुभारंभ गायत्री परिवार पूर्व मुख्य ट्रस्टी बद्रीलाल शर्मा ने किया। कोटा के चिकित्सकों ने मरीजों के नेत्र का परीक्षण किया और मरीजों के परिवहन, भोजन, ठहरने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। शिविर में अनिल शर्मा, पुरुषोत्तम मौर्य, कमल कासलीवाल, वैद्य हरिचंद स्वामी, मनमोहन भंडारी, सचिन जिंदल, दिलीप भावसार, रवि शर्मा, सोनू सुमन, अशोक सोनी, मोहन सोनी, राकेश मीणा, पिंकेश भावसार, जीवन सांवलिया, गोविंद मोनू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ाव में वियतनाम में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पिड़ाव शहर के जीवन कुमार खटीक और भोलियाबारी निवासी सरपंच ईश्वर सिंह का पिड़ाव पहुंचने पर गोदाम नाका क्षेत्र के लोगों ने जोरदार आतिशबाजी कर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान जेएसएस अध्यक्ष अनिल रावल, जीवन गायरी, पिरुमाली सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। वहीं शहर के भगवानपुरा गांव में भी ग्रामीणों ने भी दोनों गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान ढाबला बोस सरपंच तरवत सिंह सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। पिड़ाव के अम्बेडकर भवन सराय में रविवार को नागरिक मंच के सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। बैठक नागरिक मंच द्वारा शहर में जनहित और नागरिक विकास के मुद्दों को लेकर आपसी विचार विमर्श हुआ। पिछले वर्षों की मंच की उपलब्धियों पर संयोजक बाबू सिंह जैन द्वारा प्रकाश डाला गया। वहीं नागरिक मंच में अधिक से अधिक सक्रिय व जागरूक सदस्यों को जोड़ने पर सहमति बनी। नागरिक मंच की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नागरिक मंच की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिनमें सर्वसम्मति से सौरभ जैन को पुनः नागरिक मंच अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं आगामी बैठक से पहले कार्यकारिणी विस्तार करने पर सहमति बनी। पिड़ावा नगर में जनहित, निष्पक्ष, सार्वजनिक समस्याओं सुझाव के लिए प्रत्येक वार्ड से नागरिक मंच द्वारा दो सदस्यों को मनोनीत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शाहिद मोहम्मद, सौरभ जैन, बाबू सिंह कमाल, राजेंद्र जैन, राहुल, सचिन, अंकित सहित कई लोग मौजूद रहे। झालावाड़ कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक भूगोल के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय के नवीन सिलेबस के अनुसार तैयारी की गई भूगोल अभिलेख अभ्यास प्रायोगिक पुस्तिका का आज शहर के एक निजी होटल में भव्य विमोचन किया गया। यह महत्वपूर्ण पुस्तिका का विमोचन राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ के प्राचार्य प्रोफेसर राम कल्याण मीणा और राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारुलता तिवारी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने पुस्तिका के लेखकों के शैक्षणिक प्रयासों की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका बताया है। पुस्तिका के लेखक डॉक्टर हमीद अहमद और डॉक्टर रविंद्र मोदी ने बताया कि कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में बदले गए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास पुस्तिका को तैयार किया गया। इसमें प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। शिक्षा नीति 2020 जो शुरू किया है भारत सरकार ने, उसके तहत देश के सभी विश्वविद्यालयों में उसको लागू करने के साथ बहुत सारे सिलेबस वगैरह भी चेंज हुए हैं। तो उसी क्रम में कोटा विश्वविद्यालय के भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया था। तो उस नए सिलेबस के अनुसार हमने एक भूगोल की अभ्यास पुस्तिका तैयार की है, जो बच्चों को बहुत ही सुविधा प्रदान करेगी। क्योंकि जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है बच्चों का, उसके लिए उनको मैटर नहीं मिलता था कहीं ठीक से। तो ये जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें पूरी डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है। हर एक उसमें बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो उनसे एग्जामिनर्स के द्वारा पूछे जाते हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सबको हमने शामिल किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमने उसमें हिंदी मीडियम के साथ साथ उसको इंग्लिश मीडियम में भी तैयार किया है। तो एक ही साथ दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये हमारी अभ्यास पुस्तिका बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और एक हमने प्रयास किया है बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका के रूप में, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा रहेगा उन बच्चों के लिए। और शायद अब उनको उतनी परेशानी नहीं आई जितनी पहले परेशानी आती थी मटेरियल इकट्ठा करने में, उसको पढ़ने लिखने में। तो स्टडी मटेरियल के साथ साथ उनको अभ्यास करने के लिए भी वो पूरी कंप्लीट एक बुकलेट। सुनील कस्बे के पिड़ाव बाईपास रोड स्थित निर्माण में श्री धरनी रन मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के दूसरे दिन शिव पार्वती विवाह के प्रसंग ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वहीं धाकड़ समाज सुनील क्षेत्र के 80 गांव के तत्वाधान में आयोजित इस कथा में भगवान शिव की भव्य बारात का दृश्य जीवंत होकर उठा। कथावाचक पंडित दीपक वैष्णव कांडलखेड़ी के मुखारबिंद से जब शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग शुरू हुआ तो पांडाल शिवमय हो गया। ढोल, नगाड़ों, जयकारों के साथ भगवान शिव की बारात को लेकर माता पार्वती के द्वार पहुंचे।
भगवान शिव द्वारा तोरण मारने और वरमाला की रस्म के दौरान श्रद्धालु भक्ति में डूबकर नाचने लगे। पंडित वैष्णव ने कहा कि मनुष्य को शिव पार्वती के आदर्शों को अपनाकर अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक युवक को अवैध गांजे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 99 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अफरोज के रूप में हुई है, जो झालावाड़ शहर की कच्ची बस्ती का निवासी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया है। डग झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डग थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को 1.25 किलो के करीब अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर डग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मादक पदार्थ को तुरंत जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोविंद नाथ के रूप में हुई है, जो डग कस्बे के ही नाथ मोहल्ले का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गरोट नीमच जिले के मनासा में बच्चों की मौत के बाद अब मंदसौर जिले के गरोट क्षेत्र में भी खतरनाक गुइलैंड बैरे सिंड्रोम जीबीएस बीमारी के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र के कोटड़ा बुजुर्ग निवासी 50 वर्षीय गोपाल पटीदार में इस दुर्लभ बीमारी के लक्षण पाए गए, जिसका वर्तमान में इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जैसे मामले की सूचना जिला मुख्यालय पहुंची, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोटड़ा बुजुर्ग गांव को अपनी निगरानी में ले लिया। टीम ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए गांव के सभी घरों का दौरा किया और कुल 3801 लोगों की स्वास्थ्य स्कैनिंग की। सर्वे के दौरान 4 लोग बुखार से पीड़ित पाए गए, जिन्हें के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए। 50 साल के आदमी हैं, उनको अभी चरक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अपने सीएमएचओ कार्यालय से और कलेक्टर मैडम के निर्देश से एसडीएम सर द्वारा बताया गया कि आप ये वहाँ इस गाँव में जाके मॉनिटरिंग और सर्वे की। तो हमने जाके वहाँ पे 722 घरों का सर्वे किया है और 3800 लोगों का अपन ने स्क्रीनिंग की है। तो उसमें से 4-5 लोग फीवर वाले मिले हैं, बाकी ऐसे कोई संदिग्ध अभी नहीं मिला है वहाँ पे। और गोपाल जी की रिपोर्ट जो है वो अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, उनके लक्षण हैं मिलते जुलते हैं इस। और हमारी पूरी वहाँ के सेक्टर मेडिकल ऑफिस, सीएचओ, आशा और आंगनवाड़ी करते हुए 20 लोगों की टीम कल भी मॉनिटरिंग की है और आज भी है। बाकी वहाँ पे कोई इस प्रकार से कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि वो उनके जीबीएस जैसा ही लक्षण है, बस उनके मिलते जुलते लक्षण है। सिद्धार्थ अपन मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं आगे ऐसा आउटब्रेक नहीं हो। बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी टीम आई है, उनके द्वारा भी सैंपल वगैरह सब लिए, वाटर सैंपल भी लिए हैं। और लोगों को हमने बताया कि वहाँ पे जो खाना है वो उसको अच्छे से पका के और जो पानी है वो अच्छे से उबाल के और साफ़ सुथरा जो पानी है वो पिए हैं। बाकी इसका सोर्स अपन अगर ऐसा है तो उनकी जांच अपन पूरी तरह से मॉनिटरिंग करके कर रहे हैं और आगे भी अपन ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से पूरा अपनी स्वास्थ्य टीम लगी हुई है। गरोट थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई अमानवीय लूट की वारदात का महज कुछ ही घंटों पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने के कुंडल, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की। घटना बीते शनिवार की है, जब फूलखेड़ा निवासी मोहन भाई अपने खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और महिला से पानी मांगा। जैसे ही महिला उन्हें पानी पिलाने लगी, एक आरोपी ने उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उसके कानों में पहनी सोने की बालियां कुंडल बेरहमी से खींच ली। इस हमले में महिला के दोनों कान काट दिए गए और खून बहने लगा। महिला के शोर मचाने विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। तारीख को थाना गरोट पर एक फरियादिया है मोहन भाई, पति राम प्रसाद, जाति मेघवाल, उम्र 62 वर्ष, निवासी फूलखेड़ा। थाना गरोट ने एक रिपोर्ट करी थी कि मेरे साथ, मैं अपने खेत पर काम कर रही थी फूलखेड़ा में, वहां पर मेरे साथ 2 लोगों ने लूटपाट करी और उसके कानों के कुंडल जो थे वो उसको खींच करके लेके गए, इससे उसके कान भी फट गए और भी उसके साथ मारपीट करी। तो उन्होंने जैसा हुलिया बताया था, उस आधार पर हमने उन आरोपियों की तलाश करना चालू की और अपने मुखबिरों से भी सूचना प्राप्त करी। सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले गए। तो उस बेसिस पे हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रमुख आरोपी श्यामनाथ, पिता मन्नानाथ, जाति नाथ कालबेलिया, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम सेमली दीवान। और दूसरा आरोपी है राजेंद्र उइके, पिता कथकू उइके, उम्र 44 साल, निवासी धनोरा। थाना धनोरा को हमने
गिरफ्तार कर लिया है और जो कानों के जो मोहन भाई के कानों के कुंडल जो लूट करके ले गए थे वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। और घटना में जो बाइक यूज की गई थी वो बाइक भी हमने रिकवर कर ली है और एक मोबाइल फोन और पर्स भी हमने जब्त किया है। तो इसके अलावा और कोई आपके और कुछ नहीं, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, अब इनको न्यायालय में हम पेश करेंगे। और भी आपराधिक मामले अभी ऐसी कोई इनके खिलाफ और आपराधिक मामले नहीं मिले हैं, हम और इसकी तलाश कर रहे हैं। बोलिया में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के गौरवशाली अवसर पर बोलिया नगर में अटल स्मरण विषयक विचार संगोष्ठी का गरिमामय आयोजन किया गया। नगर की पाटीदार धर्मशाला में आयोजित यह कार्यक्रम वंदे मातरम ग्रुप के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों और नागरिकों द्वारा अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर अटल फाउंडेशन के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। संगोष्ठी में वक्ताओं ने अटल के विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका राजनीतिक जीवन राष्ट्र नेता लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श मेलता। वक्ताओं ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व, परमाणु शक्ति संपन्न भारत के निर्माण, पोखरण परीक्षण जैसे साहसी निर्णयों को याद किया। इस दौरान कहा गया है कि अटल जी के विचारधारा और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग आज भी युवाओं देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। रामगंज मंडी शहर के सब्जी मंडी मार्ग पर जलदाय विभाग और नगर पालिका प्रशासन के अनदेखी राहगीरों वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कुछ दिन पूर्व नाले के पास फूटी पाइपलाइन की मरम्मत के लिए जलदाय विभाग ने सड़क की खुदाई की थी। लाइन तो सुधार दी गई, लेकिन खुदाई के बाद गड्ढों को भरकर सड़क को समतल करना विभाग भूल गया। सड़क के उबड़ खाबड़ होने के कारण यहां से गुजरने वाले सब्जी से भरे वाहन लगातार फंस रहे हैं। गुरुवार सुबह यहाँ एक पिकअप गड्ढे में इस कदर फंस गई कि उसे बाहर निकालने के लिए हम्मालों की मदद लेनी पड़ी और पूरी सब्जी को बोरियों में भरकर मंडी तक पहुंचाना पड़ा। रविवार को भी एक गाड़ी इसी स्थान पर फंस गई, जिससे काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। केवल बड़े वाहन ही नहीं, बल्कि 2 पहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोग भी यहाँ हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब तक 3 से अधिक बाइक सवार यहाँ रपट चुके हैं। वहीं शनिवार सुबह एक बुजुर्ग महिला फिसलने के कारण गंभीर रूप से घायल भी हो गई। मंडी में माल लेके आई था आलू, तो गाड़ी नाले में धंस गई, तो यही रोड के ऊपर ही खाली करना पड़ रहा। मंडी भी नहीं हुई हमारी। अच्छा, कहाँ से आए आप? मायाखेड़ी से आए हम, पिड़ावा के पास। अच्छा, पिड़ाव के पास से आए मायाखेड़ी से। हाँ। तो आपको इस रास्ते की पता नहीं थी क्या? नहीं, इसकी पता नहीं थी हमको। मंडी का रास्ता है, यही देख रखा हमने तो। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9607610065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 91165971006। दलाल
दिनेश सोनी मोबाइल नंबर 9530012577, दलाल नारायण सिंह रामठी मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।